गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ कुबला खान। सो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। सो वी हैव ऑलमोस्ट रेड हाफ ऑफ द पोएम एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द 5 miles meandering with amazing motion through wood and dale the sacred river ran। ये कह रहा है कि 5 miles meandering with the amazing motion। मेंडरिंग का मतलब होता है घुमावदार, टेढ़े मेढ़े तरीके से, जिस तरह से नदी नाले बहते हैं उन तरह से। विथ ए मेजी मोशन, मेजी का मतलब होता है जिसमें मेज होता है, जिसमें आप खो जाते हैं। मेज का मतलब जैसे आप नहीं देखते क्या मिरर मेज, जिसमें आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्ट रास्ता जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से कह रहा है। मोशन का मतलब होता है चाल, ठीक है। तो ये जो नदी है वो 5 माइल तक चलती है। तो देखो इसमें हर जगह, बहुत जगह इन्होंने क्या किया है, 5 माइल की बात करी है। 5 माइल्स ऊपर भी देखो कहीं लिखा हुआ है, ट्वाइस 5 माइल्स। उसके बाद में फिर से कहीं एक जगह 5 माइल्स का जिक्र हुआ है, अब फिर से 5 माइल्स मियंडरिंग विथ ए मेजी मोशन। 5 माइल तक ये घुमावदार और मेजी मोशन के साथ चलती है। एंड थ्रू वुड्स एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन, और जंगलों के बीच से गुजरती है। एंड डेल, डेल का मतलब यहाँ होता है घाटियाँ, ठीक है। घाटियाँ और वैलियों के बीच से ये गुजरती है द सेक्रेड रिवर। और ये नदी है वो कहाँ से गुजरती है, घाटियों में से, जंगलों में से, वादियों में से गुजरती है। देन रीच्ड द केव्स मीजरलेस टू मैन, और फिर वो ऐसी केव्स के सामने से गुजरती है, केव्स के अंदर से गुजरती है, ऐसी गुफाओं के अंदर से गुजरती है। दोज आर मीजरलेस टू मैन। तो देखो यहाँ देखो बार बार क्या है, किसका वर्ड प्रयोग किया गया है, एम साउंड का प्रयोग किया है। देखो रीच्ड, मीजरलेस टू मैन, एम साउंड का बार बार प्रयोग किया है। चंदू के चाचा वाला जो मैंने बताया था, ठीक है। तो जहां एक ही साउंड का बार बार रिपीटिशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जहां बार बार एक ही साउंड का क्या होता है, रिपीटिशन होता है। उससे पहले वाली लाइन में देखो 5 माइल्स में, 5 माइल्स मीएंडरिंग विथ ए मेजी मोशन। एम जो साउंड है उसका बार बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो हियर द राइटर इज ट्राइंग टू यूज सच लिटरेरी काइंड ऑफ थिंग दैट इज कॉल्ड ए एलिट्रेशन। ओके, देन रीच द केवर्न्स मीजरलेस टू मैन, और फिर वो केवर्न्स ऐसी केवर्न के पास पहुंच जाती है जो कि इंसानों की औकात से बाहर है। एंड संक इन द टुमल्ट टू ए लाइफलेस ओशियन, और फिर जाके बड़े शोर शराबे के साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हुए द रिवर संक या संक इन ए लाइफलेस ओशियन, मतलब एक समुद्र में जाके डूब जाती है। दैट सीम्स लाइफलेस मीन कि वो जो समुद्र है उसमें कोई ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। नदी है वो ज़्यादा हलचल करती हुई आई, लेकिन अब वो क्या है, समुद्र में आके डूब गई है। समुद्र की प्रवृत्ति नहीं होती है शांत होने का, लेकिन इसने कहाँ लिखा है ये और बात अलग है, क्या कहना चाह रहा है इसमें ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में एंड मिड दिस टुमल्ट कुबला खान हियर फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वार। और यही जो शोर है, समुद्र में गिरने का जो शोर है, उस शोर के बीच में ही इज हियरिंग द एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वार, और उनके पूर्वजों के आवाज़ सुनाई देती है और वो प्रोफेसी कर रहे हैं। किसकी, वार की प्रोफेसी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसका बेटा था, जंगीज़ खान का पोता था, सॉरी बेटा नहीं था, ये जंगीज़ खान का पोता था। तो जो जंगीज़ खान और जंगीज़ खान के जो पूर्वज थे वो क्या कर रहे हैं, कुबला खान को बिहेवियर कर रहे हैं या फिर उसको प्रोफेसी दे रहे हैं। उसको प्रोफेसी का मतलब होता है किसी चीज़ की पहले से अंदेशा कर देना, जैसे आकाशवाणी वगैरह होती हैं, ऐसी बातें वो कह रहा है। तो वो कह रहा है कि इन आवाज़ों में कहीं ना कहीं कुबला खान को क्या सुनाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। और वो आवाज़ कैसी है कि अब तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए या फिर सामने तुम्हारे क्या है, युद्ध है, ठीक है। The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves। अब अचानक से इसने अपना टोन चेंज कर दिया है। The shadow of the dome of pleasure, ये जो उसका प्लेजर डोम है, वो जो महल है, उसमें क्या है, उसका शेडो क्या कर रहा है, वेव्स के आधे दूर तक पहुंच रहा है। Where was here the mingled measure from the fountain and the
caves, और वहीं से ये वाली आवाज़ उसको सुनाई दी थी। एंड आगे चलो, इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। और ये जो है ये मिरेकल है, ये जो डोम है, ये वैलीज है, ये क्या है, एक मिरेकल है, एक चमत्कार जैसी ही हैं। ए सनी प्लेजर डोम विथ ए केव्स ऑफ आइस, ये जो प्लेजर डोम है, ये जो डोम है वो किसका बना हुआ, जो किस में है, सनी है, ये उसमें धूप चमक रही है। एंड द केव्स आर मेड ऑफ आइस, और इन केव्स में क्या है, खूब सारी बर्फ जमी हुई है। तो ये कह रहा है कि एक अजीब सा क्रिएशन है कि एक जगह क्या है, धूप है, तो दूसरी जगह क्या हो रखा है, बर्फ से बनी हुई क्या है, केव्स हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखो, कहता है ए डेमसल विथ ए डल्सिमर। ए डेमसल, डेमसल का मतलब होता है एक कंवारी लड़की, खूबसूरत और कंवारी लड़की, विथ ए डल्सिमर, अपने हाथ में एक डल्सिमर लिए हुए है। इन ए विजन वंस आई सा, राइटर कह रहा है कि एक दूसरे विजन में, ये विजन मैंने किसके बारे में देखा, कुबला खान के बारे में देखा, एंड जांगड़ू सिटी के बारे में देखा, प्लेजर डोम के बारे में देखा, और वहाँ की जो नदी बह रही है उसके बारे में मैंने ये ख्वाब देखा। इसके बाद में कह रहा है ये एक नया उसका विज़न है, उसने फिर से कोई एक नया दृश्य देख लिया नींद में, और उसमें क्या देखा है, उसने एक लड़की को देखा है। सी इज़ हैविंग ए डल्सिमर, ठीक है। डल्सिमर होता है एक अपने तंदूरा जैसे या फिर हम गिटार जैसे कोई एक पुराने ज़माने का एक वाद्य होता था जिसमें कुछ तार होती थी, और तार को बजा के क्या किया जाता था, धुन बनाई जाती थी या फिर आवाज़ें निकाली जाती थी। इट वॉज एन एब्सिनियन मेड एंड ऑन हर डल्सिमर सी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें पता चलता है कि एक लड़की है, उसके हाथ में डल्सिमर है। सी इज़ फ्रॉम एब्सिनिया, एब्सिनिया का मतलब होता है इथोपिया का जो है उसका, इथोपिया का पुराना नाम क्या है, एब्सिनिया। तो इथोपिया की कोई एक लड़की है। तीसरी चीज़ हमने पता लगाई कि इथोपिया की लड़की है। एंड सी इज़ प्लेइंग समथिंग, एंड सी इज़ प्लेइंग सम म्यूजिक काइंड ऑफ थिंग ऑन हिज ऑन हर डल्सिमर, एंड सी इज़ प्लेइंग ए ट्यून ऑफ सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। अब माउंट अबोरा कौन सी अबोरा है, ये कोलरिज ही जानता है कि माउंट अबोरा कौन सी माउंट के बारे में वो बातें कर रहा है, ठीक है। आगे वाली बात देखते हैं, फुल स्टॉप हो गया है यहाँ। खुद आई रिवाइव विद इन मी, कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसकी धुन और उसका जो बजाने का तरीका या फिर उसका जो गाना है। कुड आई रिवाइव विद इन मी, क्या मैं उसको फिर से रिवाइव कर सकता हूँ, क्या फिर से मैं उस म्यूज़िक को अपने अंदर जगा सकता हूँ क्या। टू सच ए डीप डिलाइट इट वुड विन मी, ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए, कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा फेवर होता कि उस गाने को मैं फिर से याद कर सकूं। अब ये कह रहा है कि वो गाना इतना अच्छा था कि उस गाने को, यदि ये गाना मैंने कहाँ सुना था, ख्वाब में सुना था, ठीक है, यदि वो गाना मैं अब रिवाइव कर सकूं तो ये मेरे लिए अब क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। दैट विथ म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ट दैट डोम इन एयर। अब देखो इस स्टेंजा का और पीछे वाली कविता का कनेक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। दैट विथ म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, उस लंबे और तेज म्यूजिक से आई वुड बिल्ट दैट डोम इन एयर। कुबला खान ने जो डोम बनाया था, कौन सा डोम, द प्लेजर डोम, एंड दैट वाज ए मिरेकल। वो क्या था, एक मिरेकल जैसा था, दुनिया में हर कोई वैसा नहीं बना सकता। दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, मैं क्या कर सकता था, उन केव्स को बना सकता हूँ। और क्या बना सकता हूँ, मैं वो सनी डोम भी बना सकता हूँ। ये मिरेकल मैं कर सकता हूँ यदि मैं क्या कर लूँ, उस म्यूजिक को यदि सुन लूं, ठीक है। पहला विजन उसका है कुबला खान और जांगड़ू का, दूसरा विजन है उसका किसका, उस लड़की का जो कि क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो यहाँ हम कनेक्शन देखेंगे कि वो लड़की जो गाना गा रही है वो गाना इतना खूबसूरत था कि वो गाना यदि मैं फिर से अपने अंदर से रिवाइव कर सकूं तो मेरे में इतनी पावर आ जाएगी कि मैं क्या कर सकूंगा, कुबला खान का जो डोम है वो मैं बना सकूंगा, वो केव्स में क्या कर सकूंगा, बना सकूंगा।
ठीक है, तो ये वाली कनेक्शन इसमें ये था। आगे देखो, एंड ऑल who heard should see them there, और वो लोग जो सुन रहे हैं या फिर वो जो लोग जो उस म्यूजिक को मेरे साथ सुन सकते हैं, ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर, और वो विजन मैं बनाऊंगा। किसका विजन है ये अभी तक नहीं बता रहा है कि मैं ऐसी चीज बना सकता हूं, या फिर ये कह रहा है कि एंड ऑल who heard should see them there and all should cry beware beware his flashing eyes। अब देखो यहाँ पहले हम सोच सकते थे कि ये किसकी बात कर रहा है, उस डेमसल की बात कर रहा है, उस लड़की की बात कर रहा है जो क्या कर रही है, डलसीमर बजा रही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, his flashing eyes his फ्लोटिंग हेयर। हो सकता है वो अपनी बात कर रहा हो कि मेरे में वो ताकत आ जाए जिसमें क्या हो, लोग जिसे देखते ही क्या करें, आवाज करें, चिल्लाने लग जाएं, बीवेयर बीवेयर, मतलब वो इतना भयानक हो सकता है। यदि वो गाना यदि मैं सुन लूं तो मैं शायद ये इतना भयानक हो सकता हूँ, या फिर जो देखेगा या फिर जो सुनेगा उसके सामने इतना भयंकर दृश्य आएगा कि वो ही शुरू देखते ही क्या कहेगा, बीवेयर बीवेयर, ठीक है, सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ। हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग एयर, उसकी आंखें कैसी हैं, चमक रही हैं, एंड हिज हेयर्स आर फ्लोटिंग, उसके हेयर जो हैं वो बह रहे हैं हवा के साथ या फिर जिसके साथ भी। वीव ए सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और तुम लोग शायद या फिर जो लोग सुनेंगे, दे विल ट्राई टू वीव ए सर्कल राउंड हिम थ्राइस, मतलब कि ये कुछ विचक्राफ्ट की बात कर रहा है कि भूत प्रेत जैसी आत्माओं को भगाने के लिए जो चीज़ें डरावनी होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, 3 बार सर्किल बनाते हैं, ठीक है। एंड क्लोज योर आइज विथ होली ड्रीड, और तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे और विथ होली ड्रीड, और तुम बस चाहोगे कि भगवान इसमें हमारी क्या कर सके, सहायता कर सकें। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, जिसने क्या कर लिया है, शायद हनी ड्यूज को फेड कर लिया है, एंड ड्रंक द मिल्क और पैराडाइज, और आपको लगेगा कि वो शायद देवी देवताओं का क्या हो गया है, देवी देवताओं का खाना खा लिया है, या फिर वो क्या कर चुका है, ही हैज ड्रिंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, मतलब कि पैराडाइज का मिल्क पी लिया है। तो उस विजन में ऐसी चीजें दिखाई देगी जो कि क्या है, जमीन से जुड़ी हुई नहीं होंगी। ऐसा लगेगा कि कोई देवीय चीजें हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं। तो ये एक हमारी कविता